हे स्टूडेंट्स, बच्चों आज हमें बात करनी है नियोलिथिक एज की। नियोलिथिक एज कब से कब तक है इसका पीरियड? 8000 BC से 4000 BC तक, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। आपको पता है पीरियड्स आपको सारे पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, तीनों के पीरियड्स आपको याद रखने हैं, ठीक है बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं हम नियोलिथिक एज। अभी तक हम क्या पढ़ के आए हैं? हम ओल्ड स्टोन एज पढ़ के आए हैं जिसे हमने पैलियोलिथिक एज कहा था। पिछले लेक्चर में हम मिडिल स्टोन एज पढ़ के आए हैं जिसे हमने मेसोलिथिक एज कहा था, ठीक है बच्चों। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है नियोलिथिक एज। तो नियोलिथिक एज किस वर्ड से मिलके बनी है? वर्ड नियो। नियो का मतलब होता है न्यू, नया, ठीक है। तो इस वजह से जो नियोलिथिक पूरा वर्ड है वो किस चीज़ को रेफर करता है? न्यू स्टोन एज को रेफर करता है। समझ में आ गया? वर्ड का मतलब आपको समझ में आया? अब यहाँ पे कौन कौन से टूल्स थे, क्या डेवलपमेंट्स थे, क्या प्रोग्रेस थी, वो देखते हैं। नियोलिथिक मैन यूज्ड हार्डर स्टोन्स फॉर टूल्स। अब क्या हुआ, जो नियोलिथिक एज में जो ओल्ड मैन था उसने क्या यूज़ किया? जो स्टोन्स उसने यूज़ किए वो पिछले स्टोन्स के मुताबिक कैसे थे? ज़्यादा हार्ड थे, ठीक है। आपने देखा था फर्स्ट जो पैलियोलिथिक एज थी, अर्ली जो ओल्ड आपकी स्टोन एज थी, ओल्ड स्टोन एज, पैलियोलिथिक एज जिसे हमने कहा था, उसमें भी उसने टूल्स यूज़ किए थे। वो चिपिंग्स करके उसने अपने टूल्स बनाए थे। उसने फ्लेक टूल्स, कोर टूल्स बनाए थे। फिर हमने मेसोलिथिक एज में देखा उसने टूल्स आपके ना केवल स्टोन से बल्कि बोन्स, हॉर्न्स, इन सब के अलावा उसने मैक्रोलिथ्स बनाए थे, है ना, जो स्मॉल ट्रायंगुलर स्टोन्स होते हैं। इसके अलावा अब क्या हुआ, नियोलिथिक एज में क्या हुआ, इसने और हार्ड स्टोन्स यूज़ किए, ठीक है। This period achieved a lot in terms of progress and development as it took to a settled life. इस पीरियड में बच्चों अगर मैं पूरी स्टोन एज की बात करूं तो इस पीरियड में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। कैसे? इस पीरियड में जो आदमी था वो सेटल्ड हो गया। अभी तक हमने क्या देखा था? पैलियोलिथिक एज में हंटर था एंड वॉन्डरर था, एक जगह से दूसरी जगह वो घूमता रहता था। बट अब क्या हुआ, अब वो एक जगह पे सेटल हो गया। सेटल कैसे हुआ बच्चों? एग्रीकल्चर डेवलप हुआ। उसने चीज़ों को उगाना सीख लिया, जो उसे खाना होता था, फूड क्रॉप्स, उन्हें उगाना सीख लिया। शार्पर सिकल्स फॉर हार्वेस्टिंग एंड स्टोन एक्सेस फॉर क्लियरिंग ट्रीज एंड बुशेस वर मेड, ठीक है। क्या हुआ इसमें? सिकल्स आप समझते हो, हसिया, हार्वेस्टिंग के लिए जो वो क्रॉप्स उगाता था उसको काटने के लिए वो शार्प हसियों का यूज़ करने लगा। उसकी जो एक्स थी, जो कुल्हाड़ियाँ थी, वो भी ज़्यादा मजबूत हो गई, ठीक है। और जो उसका यूज़ क्या करता था वो? ट्रीज़ हटाने के लिए, बुशेस हटाने के लिए। इसके अलावा उसने बोन से सुई, नीडल्स बनाना भी सीखा। इसके एविडेंस आपको कौन कौन सी प्लेसेस पे मिलेंगे? नॉर्थ विंध्यास, साउथ इंडिया, वेस्टर्न नर्मदा एंड मैसूर रीजन। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है बच्चों, मार्क करिए। आपको अपने असाइनमेंट में आपकी जो फेयर नोटबुक है उसमें ये पॉइंट लिखना भी है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस कहाँ कहाँ मिले थे, ठीक है बच्चों। मैनी न्यू डेवलपमेंट्स also took place during this period which changed the course of life of early humans, ठीक है। अब क्या हुआ, इस नियोलिथिक एज में और भी बहुत सारे डेवलपमेंट हुए। अभी तक हमने कौन कौन से डेवलपमेंट देखे? उसके जो टूल्स थे वो हार्ड होने लगे, वो ज़्यादा हार्ड स्टोन्स का यूज़ करने लग गया, वो सेटल्ड हो गया, उसने एग्रीकल्चर को ढूंढ लिया, उसने शार्पर सिकल्स और स्टोन एक्सेस का यूज़ करने लग गया, ठीक है। इसके अलावा जो प्रोग्रेस थी बच्चों वो हम कब पढ़ेंगे? वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। हमारा नेक्स्ट चैप्टर का नाम है द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। उसमें हम ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे। आपका आज का असाइनमेंट आपको जहाँ पे एविडेंसेस मिले थे उन प्लेसेस के नेम लर्न करके लिखने हैं अपनी फेयर नोटबुक में। क्लियर है बच्चों? ठीक है।